अगर कोई आसपास का है यहाँ और कहीं घूमने का प्लान बना रहे तो कौसानी जाना। तो ये है मेन्यू, 20 रुपये का क्या है? देखते हैं शायद यहाँ चाउमीन मिले। तो गाइस देखो वहाँ पर जो है निंजा S2 को जो बाइक टक्कर देती थी वो बाइक खड़ी है। तो आज देख लो अच्छे से गांधी जी के 3 मंदिर। मैं मतलब यही कह रहा था कि एक खास रीजन है मेरा वहाँ जाने का। तो पिछली बार हम यहाँ आ नहीं पाए थे, तो फाइनली आ चुके हैं हम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं कौसानी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये बार बार कौसानी क्यों जा रहे हैं। तो कौसानी जाने का मेरा एक अलग रीज़न है। वो अलग रीज़न क्या है आपको कौसानी जाके पता चलेगा कि मैं कौसानी क्यों जा रहा हूँ। ये तीसरी बार मैं कौसानी जा रहा हूँ। 3 ब्लॉग आएंगे मेरे कौसानी के, 2 तो आप देख चुके होंगे और एक आप अभी देखोगे, जो कि आपको कौसानी जाके पता चलेगा कि मैं आज फिर से कौसानी क्यों जा रहा हूँ। फिलहाल प्रभाकर, तुषार और मैं जा रहे हैं कौसानी। तो फिलहाल निकलते हैं आप कौसानी के लिए। तो फिलहाल जाने से पहले जो अपने शूज़ भी निकाल लेते हैं। और आपको पता है ये शूज़ कितने के हैं? 80,000 के शूज है, 80,000 के। तो फाइनली जूते भी पहन लिए मैंने और अब निकलते हैं कौसानी के लिए। तो पहले जो है प्रभाकर को बुलाते हैं और फिर मार्केट जाने के बाद जो तुषार को बुलाएंगे। तो पहले बुलाते हैं प्रभाकर को और फिर चलेंगे हम कौसानी। तो फाइनली आ गया है प्रभाकर भी। तो अब चलते हैं कौसानी को और फिर तुषार तो खैर मार्केट ही मिलेगा हमको। और आजकल जो है देखो कितनी प्यारी धूप निकली है ठंडों के दिनों में, क्योंकि जो है आजकल जो लोग हैं वो आजकल धूप सेक रहे होंगे। तो काफ़ी प्यारी धूप निकली है। और फिलहाल तो चलते हैं मार्केट को, वहाँ से जो है तुषार को बुलाएंगे और प्रभाकर तो आ चुके हैं और फिर हम तीनों निकलेंगे कौसानी के लिए। और मैं कौसानी तीसरी बार क्यों जा रहा हूँ आपको कौसानी जाके ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो अभी हम आ चुके हैं तुषार की पापा की दुकान में। तो अभी तुषार यहाँ पर आएगा, वो जो है पहुँचने वाला है अपनी दुकान में। और फिर साथ ही चलेंगे हम लोग कौसानी की ओर को और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा मैं जो भी दिखाने हैं। फिलहाल तुषार के लिए रुक जाओ, फिर चलेंगे साथ। तो फाइनली आ चुका है तुषार, और तुषार, प्रभाकर और मैं हम जाएंगे कौसानी की ओर। तो चलो चलते हैं कौसानी। 15 minutes later. फाइनली चलते हैं बस में। फाइनली बस मिल गई है, जो कि अभी फ़िलहाल खाली है। थोड़ी देर में ये पूरी भर जाएगी और हम तो वही थे लास्ट में बैठने वाले। तो फिलहाल हम बैठेंगे अभी लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जो है सिनेमैटिक लेने में आसानी रहती है। वाइड एंगल में पूरा बस वगैरह दिखते हैं और सही भी दिखता है रोड का। तो इसलिए मैं जो है लास्ट में बैठ रहा हूँ। ये भी बनाएगा अपना ब्लॉग और मैं भी थोड़ा। बस तो अभी रुक रही है, 15-20 मिनट रुकेगी और फिर जब कौसानी जाएंगे फिर ही आपको मिलूंगा मैं। तो फाइनली पूरी बस जो है भर चुकी है और ये यहाँ बैठ के चला रहे हैं अपना फ़ोन। फिलहाल तो कैसे हम फाइनली पहुंच चुके हैं कौसानी। और कौसानी आने के बाद जो है हम पहले चलेंगे सुमित्रानंद पंत जी के यहाँ पर, जहाँ हम पिछले बार गए थे पर बंद शायद अभी खुल गए। तो फिलहाल चलते हैं वहाँ को पहले। तो यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता, जहाँ उनका मुख्यालय है। तो यहीं से चलेंगे हम। तो फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये है मूर्ति उनकी, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था पिछले वाले व्लॉग में। तो अभी वहाँ पर अंकल जी बैठे हैं, तो इसके अंदर भी चलते हैं। इसका सामान जो है वहाँ रखा है। तो अंकल जी बता रहे हैं कि इसका जो सामान है वो पीछे रखा है। तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते रहूँगा मैं। तो पिछली बार हम यहाँ आ नहीं पाए थे, तो आ चुके हैं अब इसके अंदर। तो ये है पंत जी का जो है सामान वगैरह, उनके कपड़े, बक्से, कुर्सी, ये जितने भी आपको सामान दिख रहे हैं ये उनके इस्तेमाल में होने वाली सभी चीज़ें हैं। उनका जो जन्म है वो उस वाले में हुआ था और अब ये जब उनकी मृत्यु हुई तो ये बनाया। तो ये सब कुछ यहाँ रख दिया है और उनकी तस्वीरें वगैरह भी हैं, आपको पास जाके दिखाता हूँ। तो ये हैं उनकी तस्वीरें कुछ इस तरीके से, ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहले से इसी तरीके की फ़ोटो चलती थी। कौसानी के स्टेट के मैनेजर थे, तब जाकर पंत जी यहाँ पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया। तब जाकर इन्होंने प्राइमरी की शिक्षा यहीं कौसानी वर्नाकुलर स्कूल से लिया था। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ 28 दिसंबर 1977। मूल रूप से इनके पिताजी जो थे वो अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गाँव के रहने वाले थे। इस घर पर इन्होंने 1907 ईस्वी में 7 वर्ष की आयु से काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था।
प्रारंभिक नाम था इनका गोसाईदत्त पंथ, जो इनके पिताजी ने दिया था। के बाद उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है काला कंकर के राजा थे सुमत सिंह, दिनेश सिंह के बेटे। उनके साथ पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी थी। 1931 से 1940 तक एक रूपा प्रतिष्ठिका का संपादन किया। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम स्मृतानंद पंत रख दिया। पंत जी आजीवन अभिभावक रहे, अपनी शादी जिनकी थी। एक दत्तक पुत्री को डूब गया था वृद्धावस्था में, वो लड़के भी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली रहते हैं। उनका नाम है श्रीमती सुमिता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तो फिलहाल अब चलते हैं गादी आश्रम। तो अंकल जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया यहाँ पर कि सुमित्रा नंदन का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने मतलब किस तरीके से जो अपनी जीवन है वो जिया था। तो पूरा जो है अंकल जी ने बता दिया है, काफ़ी अच्छे से समझाया और आपने भी सुन ही लिया होगा। तो फिलहाल चलते हैं अब आश्रम के लिए। और ये व्यू देखो आप, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ऐसा व्यू नहीं दिखता था, और अब देखो आप। तो मैं जो कह रहा था कि ये खास हो जाए, और वो ये भी थी इस तरीके का व्यू। तो जो है ठंडों के दिनों में जो है यहाँ पर इस तरीके से हिमालय पर्वत आ जाता है, जो कि देखने में व्यू काफ़ी प्यारा लगता है। तो आप भी देखो भाई, क्या ही नज़ारा है यहाँ कौसानी का। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं आश्रम, और वहाँ से जो है और प्यारा व्यू दिखेगा। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ से साइकिल में आए थे, और ऊपर जाने हमने आश्रम के लिए। तो अगर आप कहीं पहाड़ों में घूमने जाते हो तो कौसानी आके आप जो है कौसानी घूमना। ये जो है टूरिस्ट प्लेस है, तो काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं ठंड के दिनों में, क्योंकि यहाँ जो हिमालय पर्वत और सुबह और शाम में जो ठंडी हवा आती है ना, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए सभी लोग आते हैं। अगर आप भी कभी आओ यहाँ तो कौसानी आना। तो बस पहुँचने वाले हैं आश्रम, यहाँ से जाने हैं, इसके ऊपर ही आश्रम है, ये रहा। तो थोड़ा सा बचा है अब चलना। तो अब भी यहाँ से चलते हैं शॉर्ट रास्ते से, यहाँ से भी है। जब हमारे पास साइकिल थी तो यहीं से गए थे। तो फिलहाल तो भी शॉर्टकट आजमा के तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ। तो फाइनली आ चुके हैं हम गादी आश्रम। अब इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ पहाड़ों का व्यू। तो आज देख लो आप अच्छे से गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और चौथा ये है, ये कहते हैं सब कुछ करो, कोई मतलब नहीं भाई। और अंदर तो खैर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो है लास्ट ब्लॉग में दिखाई दिया था, और गांधी जी भी दिखाई दिए थे। एक थोड़ा बहुत यहाँ का सिनेमैटिक दिखाता हूँ, और फिर जो मेन है वो दिखाऊंगा आपको। तो आज जो है उतनी भीड़ नहीं है। जब हम साइकिल राइड में आए थे यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी, तो आज उतने लोग नहीं है। अभी धीरे धीरे करके जो है सीज़न आएगा यहाँ लोगों का घूमने का, फिर आएंगे लोग। फिलहाल जो है इसके चारों तरफ पहले हम खुद घूमते हैं, और फिर आपको दिखाता हूँ मैं व्यू। तो फाइनली वो भाई लोग चले चुके हैं, उनकी रील बनाई हमने, फ़ोटो वगैरह खींची, काफ़ी अच्छे से हो। तो अब आपको घुमाता हूँ मैं यहाँ पर। लास्ट जब मैं यहाँ आया था मैंने आपको व्यू तो दिखाया दिया था। फिलहाल आपको मतलब मैं हिमालय पर्वत वगैरह दिखाता हूँ, बाकी तो मैंने आश्रम आपको घुमा ही दिया था, और फिर अभी होटल भी चलने हमने। तो पहले यहाँ से आपको हिमालय पर्वत का व्यू वगैरह दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है हिमालय पर्वत भाई, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। देखो जब हम लास्ट टाइम आ रहे थे तब इतना ये दिखता नहीं था, वहाँ को जो है सिर्फ बादल दिखते थे गर्मियों के दिनों में। और आजकल अब ठंडे के दिनों में देखो अब भाई हिमालय पर्वत क्या ही। मैं मतलब यही कह रहा था कि एक खास रीज़न है मेरा वहाँ जाने का, कौशनी आने का मेरा यही रीज़न था। मैं आपको जो हिमालय पर्वत दिखाना चाहता था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब भी थोड़ा बहुत सिनेमैटिक भी दिखाऊंगा। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं कौशनी जाके आपको जो है वहाँ का हिमालय पर्वत दिखाऊँ, वहाँ का व्यू पॉइंट दिखाऊँ, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है लगभग। तो आपको अब सिनेमैटिक दिखाता हूँ 1-2। और देखो ये जो है नीचे जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं घर वगैरह, ये जो है पूरा बागेश्वर गरुड़ है। तो देखो भाई कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ से घर। और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होगा बागेश्वर। और यहाँ से हम ऐसे ही देख रहे हैं भाई, देखो वैसे इतना लग रहा है कि काफ़ी कम होगा, पर रोड बाय रोड ऐसे होता है, काफ़ी लंबा पड़ेगा। लेकिन यार व्यू जो भी है काफ़ी तबाही वाला है। अभी अगर कोई आसपास का है यहाँ और कहीं घूमने का प्लान बना रहे तो कौशनी जाना और यहाँ आना भाई, आपकी फ़ोटो और वीडियो वगैरह भी इतनी तबाही बनेंगी ना इस नज़ारे के साथ, आप देख ही सकते हो भाई। तो फिलहाल अब चलते हैं होटल में। तो फिलहाल तो गैस अब हम गादी आश्रम से जा रहे हैं होटल में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हमको भूख लग चुकी है। और आश्रम मैंने दिखाई दिया था, मेन जो था यहाँ मेरा मकसद वो था कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो बारे में है वो
आपको बताना, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में बता नहीं पाया था, और ये व्यू दिखाना। आश्रम तो खैर दिखाई दिया था। फिलहाल तो अभी चलते हैं होटल में कुछ खाने भी निकले और फिर निकलेंगे सोमेश्वर को। बाय बाय गांधी आश्रम, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तो गाइस देखो वहाँ पर जो है निंजा S2 को जो बाइक टक्कर देती थी वो बाइक खड़ी है, यामाहा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से भी दिख रहा है पूरा हिमालय पर्वत व्यू। तो यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर चलते हैं। अब फिलहाल चलते हैं रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है पता करते हैं पहले। तो फिलहाल तो अभी यहाँ आ गए हैं आई लव कौसानी, मतलब ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ से फ़ोटो आती हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा, जहाँ तक मेरा मानना है। रेस्टोरेंट यहाँ लिखा है, मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है। तो हमें लगा था कि चाउमीन वगैरह नहीं होगी, तो वहाँ से आए कोई भैया, तो हमने 3 हाफ चाउमीन तो मंगा ली हैं और अब चाउमीन आने का वेट करते हैं। तब तक यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो फिलहाल गाइस हम यहाँ रेस्टोरेंट में आके चाउमीन ऑर्डर कर लिया है, और तब तक मैं आपको जो ये आई लव कौसानी है यहाँ का सिनेमैटिक दिखाता हूँ 1-2, जब तक हमारी चाउमीन आती है। और ये रहा आई लव कौसानी। तो फाइनली चाउमीन आ चुकी है, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही, और माजा भी डाल लिया इसमें। तो अब फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं। तो फिलहाल तो गैस हमने चाउमीन वगैरह वहाँ से खा ली है, और अब हम जा रहे हैं कुछ और खाने के लिए, अगर मिल जाए तो। और फिर चलेंगे थोड़ी आधे घंटे के बाद हम सोमेश्वर। तो ये रेस्टोरेंट था वो जहाँ हमने चाउमीन खाई, ब्रोस कैफ़े करके। तो फाइनली गैस हम आ चुके हैं अपने गाँव, और हम वहाँ से आ गए थे, और मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि उसमें जो है बस एकदम से मिली हमको, तो सीधे चढ़े हम और आगे यहाँ को, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो फिलहाल हम आ चुके हैं गांव। तो इस ब्लॉग को तो मैं घर ही जाके एंड करूँगा। फिलहाल फटाफट चलते हैं घर। तो फाइनली गाइस शहर में पहुँच चुका हूँ घर। तो आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो जो मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कहीं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।